सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमामयी और जय देने वाले नाम में सबको जय मसीह। आइए प्रियो, इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद दें। ये जो परमेश्वर की ओर से हमें जो ये समय मिला है और ये कीमती समय परमेश्वर की ओर से जो हमें मिलता है प्रियो, वो एक बहुत ही अद्भुत समय होता है हमारे लिए। और जब जब परमेश्वर अपनी उपस्थिति में बैठने के लिए हमारी मदद करते हैं, निश्चय परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बेटा बेटियों को जो उसके भूखे प्यासे हैं, परमेश्वर उनका फिर अभिषेक करता है, उनको तृप्त करता है। हालेलुया, शांति आनंद से उनको भरता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर का धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी के रचिता परमेश्वर का धन्यवाद। मनुष्य जाति के सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रियो। आत्मा की सच्चाई से, हृदय की गहराई से हम वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर का, जो मनुष्य जाति के पापों की कीमत चुकाने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर चढ़ने में जन्म लिया, क्रूस पर बलिदान हुआ प्रियो। मनुष्य जाति को वो अपना बलिदान देकर, कीमत चुकाकर खरीदा है, दुष्ट के हाथों से छुड़ाया है। वो परमेश्वर का इस समय हम धन्यवाद देते हैं। विशेषकर धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के संचालक प्रिय पास्टर जी, हमारे अनुपम डेविड ब्रदर का और हमारी शबनम सिस्टर का हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। आगरा मसीह मंडली का हम धन्यवाद देते हैं कि ये जो सुंदर अवसर मंडली के संचालक पास्टर जी की ओर से जो दिया गया है, तो हम धन्यवाद देते हैं। और आगरा मसीह मंडली जो मिनिस्ट्री है, जो परमेश्वर ने अपने दास दासी को दी है, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। हालेलुया, दिन प्रतिदिन आगरा मसीह मंडली में अधिक से अधिक परिवार जीवित खुदा की महिमा के लिए, अधिक से अधिक भाई बहन, अधिक से अधिक बच्चे, जवान, बुजुर्ग इस मंडली में, इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को दे देने वाले हो। हालेलुया। आइए प्रियो, आज की स्तुति, आराधना, प्रार्थना वचन के लिए हम इस समय सहायता मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं ये उत्तम सौभाग्य जो आपकी ओर से हमें मिला है पिताजी। इस उत्तम सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम आत्मा की सच्चाई से, हृदय की गहराई से एक मन होकर के पिता परमेश्वर, पिताजी हम आपके विशेष अनुग्रह के लिए जो हम पर हुआ, वो विशेष अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनोखे प्रेम के लिए, आपने हमारे पापों की कीमत चुकाया, अपना पवित्र देह, पवित्र लहू हम पापियों के लिए दिया पिता। इतने बड़े बलिदान के लिए और अनोखे प्रेम के लिए हृदय से हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी। इस समय जितने भी प्रभु आपके बेटा बेटी ऑनलाइन इस मैसेज में और आपकी उपस्थिति में हम बैठते हैं पिताजी, हम हर एक के मनों में शांति, आत्मा में आनंद, देह में चंगाई, हमारे हृदयों में, हमारे परिवारों में आपके सिंहासन को प्रभु हम मांगते हैं। और आगरा मसीह मंडली के तमाम परिवारों को और आगरा मसीह मंडली के संचालक प्रिय पास्टर जी को पिता, मेरे प्रभु प्रिय भाई को, अनुपम डेविड ब्रदर को प्रभु, और उनके परिवार को भी, उनकी सेवा को भी पिता हम आपके बलवंत हाथों में देते हैं। प्रतिदिन आपका सिंहासन हमारे बीच में होने पाए, कदम कदम पिता हम आपके साथ मिलकर चले। एक कदम भी हम अपने आप अपनी बुद्धि से न चलने पाए। हमारे सृजनहार परमेश्वर, स्वर्गीय प्रेमी पिता, कदम कदम पर हमको आपकी जरूरत है पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं इस समय स्तुति आराधना के गीत को, प्रार्थना को, वचन को, हर बात में प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमामयी और जय देने वाले नाम में मांगते, सुन कबूल कर मेरे आसमानी बाप, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, इस गीत को गाएंगे हम और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करेंगे। यीशु मेरा चलो रक्तम जयम, यीशु मेरा चरवा, जीवन की रोटी यीशु है, मेरी शरण यीशु है। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। रक्तम जयम, रक्तम जयम,
सब जानते हैं कुलूसियों 2:14-15 आयत जब हम पढ़ते हैं, हमारे विधियों के विरोध में लिखे गए लेख को प्रभु यीशु मसीह ने कीलों पर जड़ लिया कलवरी क्रूस पर और हमारे सामने से हटा दिया और दुष्ट की प्रधानता और अधिकारों को हमारे ऊपर से उतार कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। कलवरी क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, अपना लहू बहाकर दुष्ट की प्रधानताओं को कुचल दिया। आज क्रूस पर बहते हुए लहू से जय जयकार की ध्वनि सुनाई जाती है। क्रूस पर बहते हुए वो पवित्र लहू के द्वारा जय जयकार की ध्वनि हमारे जीवनों में हर परिस्थिति में, हर समस्याओं पर वो जय जयकार की ध्वनि सुनाई जा रही है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो। आइए वचन के लिए दुआ मांगते हैं। आकाश के नीचे पृथ्वी पर हम सब जानते हैं जय जयकार की ध्वनि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहते हुए लहू में है। हालेलुया। इसलिए रक्तम जयम, प्रभु यीशु मसीह के लहू में जय। हालेलुया। और उस लहू के द्वारा प्रियो आपने और मैंने हर जगह जय पाया है। उस लहू का ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। आइए हम दुआ मांगे वचन के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक,
राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। बड़ी नम्रता दीनता से पिताजी आपके बेटा बेटी हम आपके सम्मुख आते हैं। जब प्रभु आपके वचन को इस समय हम पढ़ते हैं, स्वर्गीय बातों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, दिलों में उतारने के लिए, उन स्वर्गीय बातों पर, आपकी आज्ञाओं पर चलने के लिए पिताजी स्वर्गीय बुद्धि और समझ इस समय हमको दीजिए पिताजी। निश्चय आज का वचन हमको एक बार फिर शरीर प्राण आत्मा में नया बल देने वाला हो। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक प्रिय अजीजों को आपके बलवंत हाथों में देते हैं, उनकी जरूरतों को आपके बलवंत हाथों में देते हैं। यदि प्रभु आज ये मैसेज सुनने वाला कोई भी प्रिय अजीज कहीं भी अपने जीवन में यदि कमजोरी, निराशा, उदासी को महसूस करता है, आज के वचन से प्रभु वो एक नया बल पाएंगे और उनकी तमाम निराशा, उदासी आनंद में बदल जाएगी पिताजी, और एक अद्भुत सामर्थ्य को पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के एक एक वचन पर प्रभु हम आशीष चाहते हैं। पवित्र आत्मा एक एक वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारी मदद करे। हर रुकावट को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम दूर करते हैं और धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जय देने वाले नाम में मांगते, सुन कबूल कर मेरे आसमानी बाप। सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, आज इस समय जब हम वचन पढ़ते हैं, दाऊद अपनी सब समस्याओं से छुड़ाया गया। उसने कहा मेरी चट्टान मेरा यीशु मसीह है। पहला शमूएल 22 अध्याय उसका 2 आयत में जब हम पढ़ते हैं, निश्चय मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ऊंचा गढ़, मेरी चट्टान मेरा यीशु मसीह है। हाले यहोवा ही मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज हम भी, हमारे लिए भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है और सब कुछ है। आइए एक छोटे से उदाहरण से जब हम देखते हैं, छोटी सी स्टोरी देखते हैं कि भयंकर एक बार जब तूफान आता है, और हम सब जानते हैं कि तूफान में कैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है ना। तेज हवाएं चलती है, आवाजें आती है, पेड़ हिलते हैं और लोग अपनी अपनी गाड़ियों की स्पीड तेज करके सब अपने अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और चीजें इधर से उधर उड़कर जाती है ना। एक तहलका मच जाता है, अशांति मच जाती है तूफान के समय, और चारों तरफ भाग दौड़ नजर आता है। पूरा वातावरण चेंज होता है। तो जैसा कि हम शांति से चलते रहते हैं, वो सब चेंज होकर के एक पूरा वातावरण में एक हम लोग बदलाव देखते हैं। तूफान ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है, और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे ही आंधी तूफान में प्रियो, ऐसी भागदौड़ में, ऐसे ही पूरे अव्यवस्थित वातावरण में एक बड़ी चट्टान के अंदर एक छेद होता है। इतना सा एक हॉल है उसके अंदर, और एक चिड़िया बिल्कुल शांति से बैठी है। हालेलुया। हाँ प्रियो, इतनी बड़ी चट्टान में वो चिड़िया बिल्कुल शांति से बैठी है, और जो भी भागदौड़ लोग कर रहे हैं, जो भी इधर उधर लोग दौड़ रहे हैं, और जो भी ऐसे हालात है, उसको ऐसा शांति से देख रही है। लेकिन उसके मन में न चिंता है, न डर है, न किसी बात की फिक्र है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जिस चट्टान के उस छेद में मैं बैठी हूं, वो चट्टान इतनी भारी भरकम चट्टान है कि उसको कोई आंधी, कितना भी आंधी तूफान है, कितना भी कोई भी चीज कहां से भी उड़ के आए, कितनी भी तेज हवा चले, उस चट्टान को कोई हिला नहीं सकता। और वो उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। पूरा हालात अस्त व्यस्त है, लेकिन वो चिड़िया उस ऐसे हालात में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, आज जिस तरह वो चिड़िया उस छेद में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, क्या आप और मैं, हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, क्या हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? हालेलुया। दुनिया के हालात कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी अस्त व्यस्त क्यों ना हो, अशांति भरे संसार में, क्या हम वो उस चट्टान में हम अपने आप को शांति में महसूस करते हैं कि वो हम शांति के राजकुमार की शांति में हैं? हालेलुया। हाँ प्रियो, हमारी चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारी चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो एक सेकंड के लिए हम पर से अपनी निगाहों को नहीं हटाता है। चाहे दुनिया के हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो अपने बेटा बेटी को अपनी शांति में रखता है, अपनी सुरक्षा में रखता है, अपनी आनंद में रखता है, अपने अभिषेक में, पवित्र आत्मा के आग में वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। और आज उसकी आवाज है आपके लिए, मेरे लिए, कौन है जो मेरे बच्चों को छू सकता है? हालेलुया। हाँ प्रियो, ऐसी ही
यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है, जीवित आशा है। हम जीवित खुदा की आराधना करते हैं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारी चट्टान है। और प्रियो, जिस दिन मैंने ये मैसेज पढ़ा उस दिन हमारी मेरी टेस्टमनी, जिस दिन मैंने ये मैसेज पढ़ा उस दिन हमारी ब्यावर में मीटिंग थी शाम को। और अचानक, और जब हम गाड़ी से जा रहे थे, एक बहन और मैं और हस्बैंड जब गाड़ी चला रहे थे, और प्रियो अचानक बारिश का ऐसा मौसम हुआ और इतनी तेज हवाएं चली। हम घर से निकल चुके थे, करीब 1.5 घंटे का रास्ता है, और रास्ते में जब इतनी तेज बारिश है हम रुक नहीं सकते थे, टाइम से हमको पहुंचना था। और हाईवे रोड पर इतनी तेज गाड़ी के जो टायर की आवाजें आ रही थी, और एक बार तो मेरे हस्बैंड बोल चुके थे क्या हम वापस टर्न ले लें, हम कैंसिल करें, आगे पता नहीं कैसे हालात होंगे। लेकिन प्रियो, वो हालात होने से पहले सुबह मेरे प्रभु ने जिन वचन के द्वारा बात किया वही मैसेज आज मैं आपके सामने रखती हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रियो, और मैंने बोला नहीं, आज सुबह जो प्रभु ने बात किया है, हमारी चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कितनी भी तेज हवा के साथ बारिश क्यों न है, पूरे हाईवे रोड पर हमारी गाड़ी चल रही है और इतना इतना पानी बह रहा है और इतनी तेज टायर की आवाजें आ रही है, मैंने कहा मेरी चट्टान मेरा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमको लेकर चलेगा। और प्रियो, 15-20 मिनट का रास्ता तय करने के बाद हम बिल्कुल शांति वाली जगह पहुंच गए, और वो पूरा आंधी तूफान निकल गया, बारिश निकल गई। हालेलुया। और उस दिन उस मीटिंग पे बहुत लोग थे, बहुत आशीष। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रियो। आइए आज के वचन को हम पढ़ते हैं और आशीष मांगते हैं। इसलिए प्रियो, आपसे यही निवेदन है, मैंने बहुत प्रैक्टिकल मेरे प्रभु के कामों को देखा है प्रियो। दुनिया की परिस्थितियां, हालात, हाँ, हमको हिलाने के लिए, हमको डराने के लिए बहुत सी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कुछ ही समय में, लेकिन हम कभी ना डरे। हम उस चट्टान में सुरक्षित है जिस चट्टान को कोई हिला नहीं सकता, वो सृष्टि का मालिक प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। हालेलुया। आइए जब भजन संहिता 121 हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 121 हम पढ़ते हैं, और ये भी ध्यान रखना, हमारा परमेश्वर परिस्थितियां पैदा होने से पहले से ही अपने लोगों को वो वचन के द्वारा बात करके स्ट्रॉन्ग करता है। परमेश्वर का बल हमें सामर्थ्य देता है प्रियो, परमेश्वर का बल हमें संभालता है। बस जरूरत है इस बात की कि आपका और मेरा कितना भरोसा उस खुदा पे और उसके वचन पर है। हालेलुया। और प्रियो, हम लोग अच्छी तरह ब्यावर पहुंचकर मीटिंग लिया, क्योंकि आइए इन वचन के द्वारा हम आशीष पाए। दाऊद परमेश्वर का दास लिखता है इस भजन संहिता में, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को, जीवित खुदा को, स्वर्गीय पिता को अपनी चट्टान माना है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सब बातों की सुरक्षा की, किसी बात से कुछ हानि नहीं होने देगा परमेश्वर। मेन इसमें मुझे जो वचन छूता है वो ये है प्रियो, इज़राइल का रक्षक न ऊँघने वाला है न सोने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब कहता है अपने परीक्षा के समय में, प्रभु मैं अपना थूक निकलूं, इतना देर भी तू अपनी निगाहें मुझ पर से नहीं हटाता। प्रियो, एक सेकंड के लिए भी उस खुदा की निगाहें हम पर से नहीं हटती है। यदि ऐसा होता तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में जलकर राख हो जाते, दानियल को शेरों की मार में शेर चबा डालते। लेकिन इज़राइल का रक्षक न ऊँघने वाला न सोने वाला, एक सेकंड के लिए हम पर से अपनी निगाहें नहीं हटाता। प्रियो, उसके प्रेम की कीमत को समझिए, वो कितना आपको अपनी सुरक्षा में सुरक्षित रखता है, क्योंकि वही हमारी चट्टान है, बचाने वाला, शांति में रखने वाला, सुरक्षा में सुरक्षित, अपनी शरण में सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रियो, परमेश्वर का दास कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हालेलुया।
मुझे सहायता वो परमेश्वर की ओर से मिलेगी जो कभी ऊँघता नहीं है, कभी सोता नहीं है। वो हर विपत्ति से हमें बचाता है, वो हमेशा आने जाने में हमारी रक्षा मदद करता है। क्या उसी खुदा को आपने अपनी चट्टान मान लिया है? इस संसार में हर परिस्थिति में हम सुरक्षित रहेंगे प्रियो। यहाँ तक कि प्रभु ने कहा तुम्हारा एक एक बाल भी गिना हुआ, एक बाल का भी नुकसान नहीं होने देता परमेश्वर हमारा। उस परमेश्वर को अपनी चट्टान माने प्रियो हम लोग। हालेलुया। वो परमेश्वर को अपनी चट्टान माने। आइए जब भजन संहिता 40 का पहला दूसरा आयत हम पढ़ते हैं तो प्रियो इस भजन संहिता के अनुसार, भजन संहिता 121 1-2 आयत के अनुसार हम कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रियो, दाएं तरफ रास्ता बंद होगा, बाएं तरफ कोई नहीं होगा, आगे पीछे, लेकिन हमको स्वर्ग के पिता की ओर से हमेशा सहायता मिलने वाली है, क्योंकि वो हमेशा हमारी ओर देखने वाला परमेश्वर, प्रेम भरी निगाहों से हमको निहारने वाला परमेश्वर, पूरा पूरा भरोसा, हमारी चट्टान, हम उसी को माने प्रियो। हम उस चट्टान में सुरक्षित हैं, हमारे विपरीत हालात संसार के कैसे भी क्यों ना हो। हालेलुया। जब भजन संहिता 40 का पहला दूसरा 11 आयत हम पढ़ते हैं, दाऊद लिखता है इस बात को, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हालेलुया। हाँ प्रियो, जब हम उसको चट्टान मान लेंगे, ठीक है, परीक्षा है, परख की घड़ी है, परमेश्वर हमको परख रहा है, लेकिन उस समय भी हमारा कर्तव्य है, वो जो चट्टान में हम सुरक्षित है। ये तो कुलुसियों 2:14-15 के अनुसार हमको जय तो मिल चुकी है, लेकिन जब 2 दिन जब परीक्षा की घड़ी है, उस समय हम धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहे। वो हमारी ओर झुक कर हमारी दुहाई को सुनता प्रियो। इतना प्रेम इस दुनिया में कोई नहीं करता उससे। वो झुक जाता हमारी दुहाई को सुनने के लिए। इस संसार के लोगों पर यदि हम भरोसा रखेंगे, किसी को झुकने का तो क्या प्रियो, हमारी ओर देखने का, हमारी 2 दुख भरी बातों को सुनने का भी समय नहीं होगा। लेकिन वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जो आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, वो हमारी ओर झुककर हमारी दुहाई को सुनता प्रियो। उसी को अपनी चट्टान माने, उसी को अपना सहायक, मददगार और अपना भरोसा उसी पे, अपने जीवन का आधार उसी को मान के चले। कभी निराश नहीं होंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी हार नहीं होगी हमारी, क्योंकि जय जयकार की ध्वनि वो अपना बलिदान देकर क्रूस पर अपना लहू बहाकर जय जयकार की ध्वनि सुना चुका प्रियो परमेश्वर। हालेलुया। और उसने झुककर मेरी दुहाई को सुना। इतना ही नहीं है प्रियो, मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला, दलदल के कीच में से उबारा। मैं नाश होने वाली जगह था, मैं सत्यानाश मेरा हो जाने वाला था, उस जगह से प्रभु ने मुझे निकाल लिया और चट्टान पर खड़ा कर दिया। चट्टान पर ही खड़ा किया प्रियो। इतना ही नहीं है, मेरे पैरों को दृढ़ किया, मेरे पैरों को मजबूत कर दिया। ऐसा ना हो कि वापस उस सत्यानाश के गड्ढे में चला जाए। आज वो चट्टान हमारा परमेश्वर, जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमेशा प्रियो, आज व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से न उतरने पाए, क्योंकि आज उसके चित्त में हमारा नाम है। हम उसके चित्त में, हमारे चित्त में भी परमेश्वर होना है। वही हमारी चट्टान, वही हमारा मददगार, वही हमारा सहायक। हालेलुया। आप यो कितने भी शब्दों में उसकी तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा करें कम है। वो जब हम धीरज से उसकी बाट जोते रहते हैं, जब उसी को हमने जीवन का आधार, हमारी चट्टान, हमारी सुरक्षा, हमारी शांति, हमारी शरण, हमारा उद्धार जब हमने मान लिया, और वो है भी प्रियो, वो धीरज से जब उसकी बाट जोते रहेंगे, वो हमारी ओर झुककर हमारी दुहाई को सुनेगा। हमको जिस जगह से हम उससे पुकार रहे हैं वहां से निकालेगा, चट्टान पर खड़ा करेगा, हमारे पैरों को दृढ़ करेगा। इतना ही नहीं है प्रियो, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो परमेश्वर की स्तुति का है। फिर परमेश्वर हमें एक नया गीत सिखाएगा। वो सत्यानाश के गड्ढे में जो रोना धोना था वो वही रह गया, अब सब कुछ नया कर दिया, मैंने नया गीत सिखा दिया है। हालेलुया। वो नया गीत यही है प्रियो, मेरा प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा प्रभु मेरी, ये प्रभु यीशु मसीह मेरी शांति है, प्रभु यीशु मसीह मेरी सुरक्षा है, प्रभु यीशु मसीह मेरा सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह मेरा आनंद है, प्रभु यीशु मसीह मेरी चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह मेरा सामर्थ है। हालेलुया। ये नए गीत गाइए प्रियो, ये नए गीत गाइए। दुनिया का कैसा भी आंधी तूफान हमको कभी हमारे एक बाल का भी हानि नहीं कर सकता प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं वो प्रेमी परमेश्वर का। आइए जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 उसका पहला और दूसरा आया, जब हम पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा।
हालेलुया। हाँ प्रियो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, जिसने उसी को अपना सब कुछ मान लिया और आज से उसी के नाम से हम चल रहे हैं, उसी को बोलते हैं उसका छाया हुआ स्थान। मेरा पूरा पूरा भरोसा मेरा प्रभु है। एक एक पल वो स्वर्ग से मुझे देख रहा है। हालेलुया। इस संसार में कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी हालात, चाहे संसार के हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे परख की घड़ी हो, कोई भी परिस्थिति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि मेरी चट्टान मेरा परमेश्वर है। मैं उसके छाए हुए स्थान में बैठा हूं। और जो सर्वशक्तिमान की जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रियो, आज सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाना ही हमारे जीवन का सबसे उत्तम सौभाग्य है। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हे इज़राइल, उसी पर भरोसा रखना। हालेलुया। जो कभी ऊँघता नहीं है, कभी सोता नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रियो, आज वो जीवित खुदा की दया और सिर्फ यीशु मसीह का नाम काफी है संसार में हमारे जीवन को सुरक्षित, शांति, आनंद से हमारी जिंदगी का एक एक दिन बिताने के लिए। हालेलुया। उस नाम में सामर्थ्य हम सब जानते प्रियो। आइए भजन संहिता 94 का 18 और 19 आयत हम पढ़े। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। कितनी बड़ी बात है प्रियो। इस संसार में बहुत सी बातों में हमारा पांव फिसलने लगता है प्रियो। कई बार हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, हम हर एक जन की, कई बार हम निराशा, उदासी, हालात सब ठीक है, फिर भी दुष्ट का जो गुप्त हथियार है, बहुत सी बातों को लेकर के, चाहे 10 आशीषें मिल गई होगी और 10 प्रार्थना का उत्तर मिला होगा और एक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो हमारा पांव, हम ऐसे सोचते हैं हम फिसलने लग रहे हैं, कब मिलेगा इस प्रार्थना का उत्तर। लेकिन प्रियो, जब ऐसा होता है तो परमेश्वर का दास लिखता है, कहता है, जब मेरा पांव फिसलने लगा, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। कोई नहीं थामेगा प्रियो, इस संसार में कोई नहीं थामेगा। जिसने यशाया 41:10 में वादा किया, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। वो ही थामे रहेगा प्रियो। भजन संहिता 139 में दाऊद कहता, प्रभु तेरे दाहिने हाथ से तू हमेशा मुझे थामे रहता है। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर की करुणा और दया ही हमें थामती है। यदि आपने और मैंने उसे यदि अपनी चट्टान मान लिया है और मैं उस चट्टान में सुरक्षित हूं। हालेलुया। और जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। और कहीं वो चिंताओं का समाधान नहीं है प्रिय। परमेश्वर की दी हुई शांति, जो शांति का राजकुमार है, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले भविष्यवाणी में नाम रख दिया गया था, शांति का राजकुमार, उसकी शांति से हमें सुख मिलेगा। इसीलिए सिर्फ परमेश्वर की शांति की ही उम्मीद करें प्रियो हम लोग। वही हमारे पांव को फिसलते समय अपने दाहिने हाथ से हमें थाम लेगा, उसकी करुणा और दया से हमें थाम लेगा, उसकी सत्यता से निरंतर हमारी रक्षा होती है। उसके वादों के अनुसार प्रियो, यदि आपने और मैंने उसके वादों पर भरोसा रखा है, परमेश्वर निश्चय हमको बचाए रखेगा, थामे रखेगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 27:5। भजन संहिता 27:5 हम लास्ट आयत पढ़ के दुआ करेंगे। भजन संहिता 27 का 5 आयत जब हम पढ़ते हैं प्रियो, धन्यवाद देते पिताजी। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम देख रहे हैं 2-3 सालों से कोरोना, पता नहीं कौन कौन सी महामारियां हैं, है ना। और ऐसी परिस्थितियों में जब हम कहते हैं, इन वचनों ने हमें थामे रखा है प्रियो। परमेश्वर आपने ये बात किया है, आपने अपने वचन में ऐसा बोला है। प्रभु ने कहा, हाँ बोला है, तो फिर मेरे बेटे को, मेरी बेटी को याद है, तो उसको तो बचाना तो है। हालेलुया। लिखित वादा है प्रियो, लिखित वादा परमेश्वर का, है ना, कि क्योंकि वह हम लोगों को विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। जब भी विपत्तियां हैं इस दुनिया में, अपने आप को कमजोर, निराश, भय के साथ नहीं प्रियो। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है।
और ये सामर्थ है मेरा प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, इस संसार का रचयिता परमेश्वर विपत्ति के दिन मुझे अपने मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया। विपत्ति के दिन वह अपने मंडप में मुझे छिपा लेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। गुप्त स्थान प्रियो एक ऐसी जगह होती है जहां कीमती चीज रखी जाती है। हमारी गोदरेज की अलमारियां है ना, उसके अंदर गुप्त स्थान भी होते हैं जहां हम कीमती चीजों को रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा यशायाह 43:4 में तुम मेरे लिए अनमोल हो, व्यवस्था विवरण 7:6 में तुम मेरा धन हो। तो वो गुप्त स्थान में छिपाएगा ना हमको, लेकिन आपका और मेरा रिश्ता है उसके साथ कि मेरे पिता के लिए मैं कीमती हूं। मेरा पिता ने मुझे कहा तू मेरा धन है, तो मेरे लिए भी मेरा पिता मेरा धन है। मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता का वचन, क्रूस पर बहता हुआ लहू, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, यही मेरा धन है। हालेलुया। निश्चय प्रियो विपत्ति के दिन हमारा परमेश्वर हमको अपने मंडप में छिपा लेगा और अपने गुप्त स्थान में हमको छिपा कर रखेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। वही चट्टान जिस चट्टान में वो चिड़िया उस छेद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। हमारी चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। हालेलुया। न डरे न भय खाए, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरा भरोसा जीवित खुदा पर है जो कभी सोने वाला नहीं है, वो कभी ऊँघने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रियो। वो जीवित परमेश्वर का प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि खुदा की दया हम पर हुई। सत्यानाश के गड्ढे से उसने हमको निकाल लिया, चट्टान पर खड़ा किया, झुककर हमारी दोहाई को सुना और हमारे पैरों को दृढ़ किया और एक नया गीत सिखाया। हालेलुया। जब हमारा पांव फिसलने पर होता है, परमेश्वर की दया हमें थाम लेती है प्रियो। जब हमारे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, परमेश्वर की दी हुई शांति से हमें सुख मिलता है। इस संसार में दाएं बाएं आगे पीछे कहीं नहीं, स्वर्ग की ओर देखें जहां से हमको सहायता मिलती है। हालेलुया। क्योंकि मैं पर्वतों की ओर देखूंगा, मुझे कहां से सहायता मिलेगी। वो परमेश्वर से सहायता मिलेगी जो कभी ऊँघता नहीं है, कभी सोता नहीं है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की बड़ी दया के लिए, विशेष अनुग्रह के लिए, अनोखे प्रेम के लिए और हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए, हम पर इतना अनोखा प्रेम करने के लिए हम धन्यवाद दें परमेश्वर। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद दें प्रियो। हमारा परमेश्वर ही हमारी चट्टान है, वही हमारी सुरक्षा है। आइए हम धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते पिताजी सुंदर समय के लिए। पिताजी होने दीजिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, यदि आज तक किसी भाई बहन का भरोसा और उनकी निगाहें, उनकी आशा यदि संसार में किसी पर हो, तो आज वहां से उनकी वो आशा हटकर सिर्फ हमारी चट्टान है जो प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु आप ही हमारा भरोसा है। हम पर आप पर भरोसा रखें मेरे पिता। इस संसार में कहीं पर नहीं, कहीं से नहीं मेरे प्रभु, हमको आपकी ओर से सहायता मिलेगी पिता परमेश्वर। आप ही हमको विपत्ति के दिन अपने मंडप में छिपा लेंगे पिताजी और अपने गुप्त स्थान में हमको छिपा कर रखेंगे मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, धन्यवाद देते हैं जितने भी प्रिय जी पिताजी इस समय ये मैसेज को सुने, हम हरेक की शांति, हम हरेक की शरण, सुरक्षा, सामर्थ, हमारा आनंद, हमारी चंगाई, हमारा उद्धार आप है मेरे प्रभु। क्रूस पर बहता हुआ लहू हमारी सुरक्षा, हमारा उद्धार है मेरे पिता, हमारा बल है मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। पिताजी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवादी है पिताजी हमारे प्रिय भाई अनुपम डेविड पास्टर जी के लिए, हमारी प्रिय भाभी शबनम भाभी के लिए हम धन्यवादी हैं पिताजी कि जिनकी ओर से समय हमें दिया गया। पिताजी आगरा मसीह मंडली को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं पिता। और इस मंडली में जितने भी परिवार हैं, हरेक जन प्रभु वो इन्हीं वचन को अपने जीवन का आधार मानकर अपनी जिंदगी का एक एक दिन प्रभु आपकी महिमा करते हुए, आपके पीछे चलते हुए हम बिताने पाए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता पूरे परिवार को प्रभु, आगरा मसीह मंडली की पूरी मंडली को, पास्टर जी के परिवार को, दोनों बच्चों को प्रभु हो बहुतायात से पिता हो आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। आपकी ज्योति बनकर इस पृथ्वी पर प्रभु हर जगह आपकी ज्योति को फैलाने वाले हो मेरे पिता।
हम धन्यवाद देते हैं जितने भी प्रभु प्रिय अजीज आपके बेटा बेटी हैं प्रभु, इस समय जो ये मैसेज सुने हैं, हम हर एक का भरोसा, हर एक की निगाहें, हम हर एक की हमेशा हर पुकार आपकी ओर लगी रहे पिताजी। हमारी निगाहें, हमारे जीवन का मकसद मेरे प्रभु सिर्फ आप होने पाए। धन्यवाद देते पिताजी, आपने हर बात में हमारी मदद किया प्रभु। यीशु मसीह के नाम को, वचन को, क्रूस पर बहते हुए लहू को, पवित्र आत्मा को महिमा देते हुए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांगते, सुन कबूल कर मेरे आसमानी बाप, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे, प्रभु आप सबके साथ।